तो टेंजेंट के पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है वो पॉइंट पैरामीट्रिक है। ठीक है। पॉइंट पैरामीट्रिक होने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, राइट, एंड रेडियस लेट से ए है थीटा एंगल पे, तो ये जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, राइट, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो यहाँ का डेल्टा एक्स जो होगा दैट इज एक्स माइनस 0 होगा ए कॉस थीटा, यानी कि एक्स आ गया ए कॉस थीटा। एंड सिमिलरली जो डेल्टा वाई है दैट इज वाई माइनस 0 और सिंपली वाई, वो क्या है, ए साइन थीटा। तो ए cos थीटा एंड ए साइन थीटा इज द पॉइंट। ठीक है। अब इस पॉइंट पे सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र। तो अब इस पॉइंट पे हमें सर्कल की टेंजेंट निकालनी है, तो टी इक्वल टू 0 करेंगे, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स इंटू एक्स वन, लेकिन जिस पॉइंट पे निकालने उस पॉइंट का एक्स वन क्या है, ए cos थीटा। तो इधर आ जाएगा ए cos थीटा प्लस वाई इंटू वाई वन ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्र। ए ए कटा, तो एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। तो ये आगे टेंजेंट की इक्वेशन किया हमने, टी इक्वल टू 0 ही है, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन ही किया है हमने, बस पैरामीट्रिक फॉर्म में किया, पॉइंट जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है। थर्ड थर्ड टाइप है हमारी स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब ये है कि एम स्लोप गिवन है अब हमें। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लोप गिवन है, उस स्लोप की हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है। अगर स्लोप फिक्स कर दी हमने बाय द वे, राइट, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर m फिक्स है, चेंज क्या करेगा, c। c के चेंज करने से होगा क्या, हमें सारी की सारी m स्लोप की पैरेलल लाइंस मिलती रहेंगी। और उस m स्लोप की जो पैरेलल लाइंस है उनमें से एग्जैक्टली दो लाइंस है जो हमारी टेंजेंट होगी, एक इस तरीके से, एक एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे आएगा इस तरीके से। तो दो टेंजेंट बनेंगी स्लोप m की, राइट। तो अब जो हम चीजें निकालेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अकॉर्डिंगली होगा, जितने भी फॉर्मुलेज होंगे, लेकिन उनको एक्सटेंड किया जा सकता है एच कोमा के सेंटर के लिए। ठीक है। देखो क्या करेंगे कि हमने मान लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है भैया वो इसकी टेंजेंट है, राइट। अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है, दो तरीके हैं इसको आगे बढ़ने के, कंडीशन को डिराइव करने के। पहला कि इसके सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन के ऊपर, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, राइट। ये हमने कल कंडीशन देखी थी। ठीक है, कि लाइन के तीन चार केसेस जो हमने देखे थे, उसके अंदर से हमने ये बोला था कि पॉइंट सेंटर से अगर लाइन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो टेंजेंट है, कम हो जाए तो सीकेंड है, ज्यादा हो जाए तो नो नो रिलेशन, और जीरो हो जाए तो डायमीटर है। ये वो वाले केसेस में से आ रहा है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सेंटर क्या है, 0,0। वहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा एंड उसको इक्वेट करूंगा ए रेडियस से, राइट। अच्छा, माइनस माइनस इक्वल टू 0, तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 बचा, माइनस सी का मॉड बाय 1 प्लस एम स्क्र अंडर द रूट क्या आ गया, इक्वल टू रेडियस ए। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। मोड ओपन कर दिया ना सी का, तो प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। अब ये वाली सी की वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। ये आई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है। तो अगर मान लो सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 16 एंड हमें 3/4 एम की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए इसकी, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स यानी कि 3/4 एक्स प्लस माइनस ए क्या रेडियस, रेडियस क्या है 4, रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र क्या आ जाएगा 9/16। ठीक है। तो y इक्वल टू 3x/4 प्लस माइनस ये 5/4 आ गया, कटा तो क्या आ गया 5। अब एलसीएम ले लो, राइट। तो दो हमारे टेंजेंट्स बन गए गिवन स्लोप के, क्लियर हुआ। तो ये हमें याद रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इनफैक्ट अगर मेरे को इस चीज को ना ध्यान से समझना क्या चीज हुई, हमने इस सर्कल की एम स्लोप की स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव कर लिया, ये वाली चीज, राइट। और ये कंडीशन आ गई
कि कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल एक्स स्क्र की अगर उसको टेंजेंट होना है, द ओनली कंडीशन इज कि c का मोड शुड बी इक्वल टू a रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, ये होना चाहिए, राइट। तो अगर lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 को लेट से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र का टेंजेंट होना है, तो अंडर व्हाट कंडीशन की ये लाइन जो है उसकी टेंजेंट होगी? तो क्या कंडीशन आएगी? सबसे पहले इसको मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट किया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एल एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एम, राइट। अब कंडीशन क्या आएगी मेरी कि जो c है, राइट, ये c दैट इज माइनस एन बाय एम, दिस शुड बी इक्वल टू, सॉरी अपना c का मोड बेसिकली है ना, तो c का मोड आ जाएगा इसका मोड, सो दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस दैट इज a रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, एम क्या है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? इसका स्क्र, तो आ जाएगा एल स्क्र बाय एम स्क्र, तो स्क्वेयरिंग कर दो, एन स्क्र बाय एम स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, एम स्क्र इधर प्लस एल स्क्र डिवाइडेड बाय एम स्क्र, ये कटा, सो दिस इज अ कंडीशन। अंडर दिस कंडीशन यस, ये जो लाइन है वो इस सर्कल की क्या होगी? टेंजेंट। तो किसी भी लाइन को किसी भी सर्कल की टेंजेंट होने के लिए जो कंडीशन आएगी वो निकालनी है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको याद रखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट कब होगी? जब हमारा c जो है वो क्या होगा? प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भैया h कोमा k पे कंडीशन क्या जाएगी? h कोमा k पे हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, राइट, स्लोप की क्या होगी? राइट, कुछ नहीं करना, उसके अंदर हमें x की जगह x माइनस एच पुट कर देना, y की जगह y माइनस के। तो अगर हमारे पास सर्कल है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड इसकी m स्लोप की इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, राइट। तो क्या करेंगे? इक्वेशन यही रहेगी, बस y की जगह y माइनस के आ जाएगा, सेंटर चेंज हुआ ना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स स्क्वायर है तो ये है, अब x की जगह आ गया, एक्स स्क्वायर के अंदर x की जगह आ गया x माइनस एच, तो इक्वेशन में भी x की जगह क्या आ जाएगा? x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गई इन जनरल इक्वेशन, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, कुछ नोट करना है जल्दी। कौन सा? ये इसका, ये आया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्केयरिंग कर दी, कंडीशन आ गई, और मोड स्केयरिंग नहीं की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोड ओपन कर दिया, मोड के कारण प्लस माइनस आया। यार आगे जाना, देखो अब इसके अंदर एग्जांपल क्या दे रखी है? सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड हमें ये जो लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर एंड इसके पैरेलल वाली जो टेंजेंट बनेगी वो निकालनी है। तो जो पैरेलल बनेगी, पहले इसका स्लोप क्या आ रहा है? 3/4, माइनस 3/-4 और 3/4, ठीक है। अब इसके पैरेलल वाली हमें टेंजेंट निकालनी है, तो स्लोप आ गई 3/4। अब इसका सेंटर क्या आ रहा है एंड रेडियस क्या आ रहा है, पहले वो निकाल लो, ठीक है, दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर जाएगा, एंड ये 4 इधर आया, अब 4 चाहिए था एंड 1 चाहिए था, तो बन गया 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया सर्कल। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, या डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, y की जगह y माइनस 2 इक्वल टू एम दैट इज 3/4 टाइम्स x की जगह x माइनस एच प्लस माइनस रेडियस, रेडियस क्या है इसका? 3 रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, यानी कि 3/4 का होल स्क्र, तो ये इक्वेशन आ गई, ये समझे? ठीक है, सेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, और x एंड y की जगह मैंने क्या पुट किया? x माइनस एच एंड y माइनस के, ठीक है। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर चाहिए, राइट, तो स्लोप क्या आ जाएगी? -4/3, तो अब 3/4 की जगह क्या पुट करना है? -4/3, दैट्स इट, ठीक है। ध्रुव लिखने का फायदा नहीं है, ये सब सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है, मैं वही सोच रहा हूँ कि तू लिख क्यों रहा है। चेक कर लिया अगर कि
वैसे ये सब लिखा हुआ इसलिए बोला, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये जो क्वांटिटी आती है ना, पॉइंट S1, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c, राइट। एक पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट करके जो क्वांटिटी आती है, चैतन्य ऊपर, पॉइंट को पुट करके इक्वेशन के अंदर जो क्वांटिटी आती है, जिसको हम S1 बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना। S1 को एक और नाम देते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट। मतलब एक पॉइंट को जब मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, जो वैल्यू बन के आएगी, उस वैल्यू को नाम क्या देंगे हम, पावर ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल पावर क्या है, ठीक है। अच्छा, जो कि अंदर है बाहर है सर्कल के ऊपर है, वो डिसाइड करने में हेल्प करता है, राइट। बाहर है तो ग्रेटर देन जीरो, अंदर है तो लेस देन जीरो, सर्कल के ऊपर है तो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इनको यूज करेंगे हम, ध्यान से देखो। वो बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो एक पॉइंट है एक्सटर्नल x1 y1। अब यहां से दोनों टेंजेंट जो होंगी बनेंगी, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। अब हमें वो लेंथ निकालनी है, तो सेंटर क्या आ गया इसका, माइनस जी कोमा माइनस एफ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, ठीक है। एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, रेडियस क्या आ जाएगा इसका, f² प्लस g² माइनस सी स्क्वायर रूट। अब इसको ऐसे ज्वाइन किया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरे को ये निकालना है, ये मेरे को रेडियस पता है एंड ये मेरे को लेंथ भी पता है, क्यों, क्योंकि मेरे को दोनों पॉइंट पता है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल सकता हूं, राइट। तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, x1 माइनस ऑफ माइनस जी, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर। अंडर द रूट था लेकिन स्क्वायर होने के कारण अंडर द रूट गया, पाइथागोरस थ्योरम के लिए। माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो इसका, तो माइनस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, दैट शुड बी इक्वल टू जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेट्स से दैट इज एल, उसका स्क्वायर। ये क्लियर है, राइट। क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के साथ कटेगा, तो बचेगा माइनस ऑफ माइनस, दैट इज एल स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए पॉइंट या फिर S1, तो आ गया एल स्क्वायर, तो एल क्या आ गया, रूट S1, दैट्स इट। तो इसको याद रखो, क्या, एक्सप्रेशन में पॉइंट को पुट करो, जो क्वांटिटी बन के आएगी उसका क्या करना, स्क्वायर रूट, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दैट्स इट। इसीलिए पॉइंट अगर बाहर था, वो पॉजिटिव आ रहा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट अंदर है, अंदर से टेंजेंट बन नहीं सकती, और अंदर से S1 क्या आ रहा था हमारा, नेगेटिव, तो नेगेटिव का रूट हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी चला जाएगा, लेंथ बन ही नहीं सकती। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। क्लियर हुआ ये पॉइंट, राइट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, रूट S1। वहां पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 इज रूट S1। डायग्राम बना लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना।
चले अब देखो, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई, ए एंड बी ने उसको टच किया, ठीक है, ओ उसका सेंटर है, राइट। अब यहाँ पे ए बी को ज्वाइन किया मैंने, तो ए बी कॉर्ड बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट टच कर रही है, राइट, तो इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पे टेंजेंट जो है वो कॉन्टेक्ट में आ रही है सर्कल की, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इनको ज्वाइन करके जो कोड बनेगी इन पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ए बी को क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट बनेंगी, दोनों टेंजेंट जहां पे टच करे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी उस कोड को क्या बोलेंगे, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट समझ में आया, राइट। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 tangents are drawn to a circle with center O with AB as its chord of contact, L is the length of tangent। तो इसकी वैल्यू हमें L दे रखी है, एंड R is the radius of the circle, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमें पी ए ओ बी का एरिया निकालना है, फिर लेंथ ए बी निकालनी है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी निकालना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल पी ए बी, इसका सर्कल भी निकालना है, ठीक है। एंगल 2 थीटा बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो हमें 2 थीटा भी निकालना है, ये एंगल। ये चार चीजें हमें फाइंड करने की कोशिश करनी है, क्लियर है, राइट। अच्छा अब देखो जरा, देखो ट्राइंगल पी ए बी हो जाए या पी सॉरी ओ ए बी हो जाए, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से निकलेंगे और इन दोनों का सम ही हमारा ओवरऑल प्रॉपर पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल का एरिया देगा, ये समझे, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको ज्वाइन किया, ये थीटा है, राइट, तो ये 90 है, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये समझे, ठीक है। अच्छा अब ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसके अंदर ये थीटा है, ये 90 है, ये एल है, ये आर है, ये भी निकाल ही सकता हूं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा अब ये वाला ट्राइंगल, ये थीटा, ये एल, दैट्स इट, और कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। इसको मैंने ना ऐसे रोटेट कर दिया जैसे वो सिमिलैरिटी में करते थे, सेम 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 वाली साइड इस हाथ में लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। अब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एल है, तो यानी कि ये एल हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लिया, इसको यहां पे पकड़ा एंड इसको ऐसे करके फ्लिप कर दिया, तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये वाला थीटा, ये ऐसे करके फ्लिप किया, ठीक है। जो इसका रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये आर आ जाएगा, ये समझे। मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा ना, क्योंकि तीनों ट्राइंगल क्या हमारे सिमिलर, राइट। एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली तीसरा भी बराबर होगा, या डबल ए लगा लो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मेरे को मान लो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आ जाएगा ये, राइट। ये पॉइंट को लेट से डी ले रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट थीटा वाला ए आ गया, ठीक है। 90 डिग्री वाला डी आ गया, एंड ये ओ आ गया। इसके अंदर ये ए है, पी एंड ओ, एंड ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर 90 डिग्री वाला डी है, एंड ये थीटा वाला पी है, ये डी आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, एडी, एडी कहां पे आ रहा है, यहां पे इस ट्रायंगल में, तो इन दोनों को सिमिलैरिटी से एडी निकाल लूंगा, क्या आ जाएगा, एल बाय एडी बाय एल, कहां, नीचे वाले डी की जगह है, अच्छा ये एक तो आएगा पी ए डी आएगा ना,
तो ये ए आएगा, ये ए आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंदर अब ए डी बाई एल दैट वुड बी इक्वल टू आर बाय दिस, तो आर बाय एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, तो ए इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एडी की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली डीओ, डीओ क्या आ जाएगा, तो डीओ बाय आर इज इक्वल टू आर बाय दिस, अगेन आर बाय एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल ए डी ओ क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आर क्यूब एल, और नीचे ये सेम चीज है तो क्या आ जाएगा, एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर रूट जाएगा। अब जो एरिया इसका है इसी का चॉइस कर दो तो ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, हाँ है ना। तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या आ रहा है इसका चॉइस करके, आर क्यूब एल डिवाइडेड बाय एल स्क्र प्लस आर स्क्र, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अब ये हाइट पीडी जो है हाइट ये एक्ट करेगी, एंड एडी जो है ये बेस एक्ट करेगा, इन दोनों का सिमिलरिटी लगा के निकाल सकते हो जाएगा, ये करूं, पीडी बाय दिस, तो पीडी बाय एल दैट वुड बी एल बाय दिस, तो एल बाय एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, तो एल को मल्टीप्लाई किया, एल स्क्र आ गया। अब एडी बाय आर दैट इज अगेन एल बाय एल स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, तो आर को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो हाफ इंटू बेस। अब ट्रायंगल किसका निकालो, ट्रायंगल पी ए डी का। अच्छा, चलो ये इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, ट्रायंगल पी ए डी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या आ रहा है एडी इंटू पी डी, हाइट आ जाएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाएगा एल क्यूब आर डिवाइडेड बाई एल स्क्र प्लस आर स्क्र। और अगर ये बड़े वाले का निकालना है पी ए बी का, तो ट्रायंगल पी ए बी क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस यानी कि एल क्यूब आर डिवाइडेड बाई एल स्क्र प्लस आर स्क्र, ये हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखो, लेकिन अगर मेरे को ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल का निकालना जिनको मैं दोनों का एडिशन बोल रहा था, राइट, अब ध्यान से देखना, यहां पे सबसे बड़े वाला ट्रायंगल है ये, राइट, जिसके अंदर ये एंगल थीटा आ रहा है, ये एल आ रहा है, ये 90 डिग्री है, एंड ये आर है। अब ये बेस एक्ट करेगा, ये हाइट एक्ट करेगा, तो इसको तो डायरेक्टली हाफ इंटू बेस आर इंटू हाइट एल निकाल सकता हूं, एंड मल्टीप्लाई बाय इसको 2 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज पी ए ओ बी, ये कटा आर इंटू एल, ये आएगा क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी का एरिया। अब इनफैक्ट ये जो दोनों तुमने निकाले इनको ऐड करोगे, आर इंटू एल ही आ जाएगा, आना चाहिए, राइट। ऐड करके देख लो, इनको ऐड किया तो क्या आ गया, आर क्यूब एल एल क्यूब आर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर एल, आर एल कॉमन आके ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्र प्लस आर स्क्र, और नीचे भी एल स्क्र प्लस आर स्क्र कट के आर इंटू एल बचेगा, तो वही उधर से एरिया आ रहा है। तो ये और ये हो जाएगा, हमें एबी की लेंथ निकालनी थी, एबी की लेंथ क्या आएगी, एडी का ट्वाइस, एडी एंड ये सेम है ना सिमेट्री के कारण, तो एडी का ट्वाइस कर लो, एडी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका ट्वाइस कर लो तो एबी की लेंथ भी आ गई, ये हो जाएगा। अब 2 थीटा निकालना था, अब ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर मेरा tan थीटा क्या जाएगा, आर बाय एल, ये समझ आ रहा है, राइट। तो ये क्या जाएगा, tan थीटा आर बाय एल गया तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स आर बाय एल, लेकिन मेरे को 2 थीटा चाहिए तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स आर बाय एल, ये मेरा एंगल चला गया इनके बीच का, ये क्लियर हुआ, राइट। तो बेसिकली यहां पे मेन चीज क्या थी जो तुम्हें निकालनी है, वो है तीनों ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी डेवलप करनी थी, दैट्स इट, बाकी सब कुछ केवल हो जाता। ये समझ में आया, पक्का, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। भाई हो गई है, वो शेयर कर देगा सर, वो शेयर करता है नहीं, उसको पहले भी कहा है तो करता क्यों नहीं शेयर, कहाँ भेजी तूने, नहीं भेजी, नहीं डाली भरावा, किन भेजी है ना, तो भाई, हाँ भाई है। आगे एक छोटा सा पॉइंट है जो डॉट से लिखा हुआ है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्र, ठीक है। तो ये पता क्या चीज है, ध्यान से देखना कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है, राइट, यहां से हमने बनाई टेंजेंट तो ये पॉइंट को ले लिया टी, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, एंड यहां से हमने एक बनाई
सीकेंट सर्कल की, राइट, एंड दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो भैया पी ए इंटू पी बी जो होगा वो पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ दैट वुड बी इक्वल टू टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब दो पॉइंट है इसके अंदर, पहले इसका प्रूफ, ठीक है, दूसरा पहले प्रूफ देख लो, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल एंड एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये समझे। अब ना एक प्रॉपर्टी थी हमारी सर्कल की कि टेंजेंट बनाओ किसी भी पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे बनाओ कॉर्ड, तो ये जो कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी वही एंगल ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगी, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी थी हमारी। वही चीज इधर लगेगी कि ये एंगल जो है थीटा और ये एंगल जो थीटा, ये दोनों के होंगे सेम। अब ये वाला एंगल थीटा वन, अब देखो ये वाले ट्रायंगल के अंदर दो एंगल है, एक थीटा वन और थीटा, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी दो एंगल हैं, एक थीटा एंड एक थीटा वन, तो दोनों ट्रायंगल के होंगे सिमिलर, राइट। अब देखो कैसे सिमिलर, मतलब सिमिलरिटी का कौन सा साइड किसके साथ सिमिलर आएगी, देखो ये इसको एज इट इज बनाया पी टी एंड इधर बी, इधर एंगल आ गया थीटा वन, इधर एंगल आ गया थीटा। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया, इसको यहां पे फिक्स किया, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये पी एज इट इज थीटा वन, ये टी नीचे आ जाएगा, यानी कि एंगल थीटा आ गया और ये ए ऊपर चला जाएगा, ये समझे। अब पीटी बाय पी ए दैट इज इक्वल टू नहीं पीबी बाय पीटी, तो पीटी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पी ए इंटू पीबी, ये होगा, ये होगा, ये भी सिमिलरिटी से क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट है एक्सटेंशन इसका, प्लीज ध्यान से देखना, ये पूरी चीज का कहने का मतलब पता क्या है, ये पी है ये टी है, अब मैंने एक लगाया, ये पॉइंट आ गया ए वन बी वन एंड ये आया टेंजेंट, तो भैया पी ए वन इंटू पी बी वन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, पी टी स्क्वायर के, हाँ या ना, राइट। अब मैंने एक और बनाई सीकेंट, ये ए टू है ये बी टू है, तो ये पी ए टू इंटू पी बी टू ये भी पी टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैंने एक और बनाई ए थ्री इंटू बी थ्री, तो पी ए इंटू पी बी थ्री, पी ए थ्री इंटू पी बी थ्री वो भी पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, तो पी ए थ्री इंटू पी बी थ्री। इनफैक्ट एक पॉइंट से जितने सीकेंट बनेंगे उन सबका पी ए इंटू पी बी वो क्या होगा, इक्वल होगा, और वो किसके बराबर होगा, पी टी स्क्वायर के, ये पॉइंट है यहां पे, डायमीटर वाला भी होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, श्योर। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं डायमीटर का जो स्पेशल केस है, ठीक है, ध्यान से देखना, पी ओ ए बी, ये सी आ गया, ये टी आ गया, ठीक है। अब याद है पीए क्या था हमारा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, वो था सीपी माइनस आर, और पीबी क्या था, सीपी, तो सी पी ए इंटू पी बी ये पीटी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि पीए क्या है मेरा, सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर, ये पीटी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि सीपी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर उधर जाके पीटी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, वो तो होता ही है, पीटी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज सीपी स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो इधर से भी सही है, क्लियर हुआ, श्योर। चलो अब आगे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू द सर्कल दिस, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, वो क्या बोल रहे, दो सर्कल है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस म्यू इक्वल टू जीरो, एंड पहला सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, इस सर्कल के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लिया, लेट से एक्स वन वाई वन, उससे मैंने इस सर्कल के ऊपर बनाई टेंजेंट, तो वो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, ये समझे, राइट। अब टेंजेंट की एक पॉइंट से बेसिकली मैंने इस सर्कल के ऊपर आने वाला एक पॉइंट अज्यूम कर लिया x1 y1, राइट।
अब इस पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट की लेंथ ढूंढनी है अपने को, हाँ या ना, राइट। तो वो क्या होगी, रूट S1। तो इस पॉइंट का इस सर्कल में पुट करके जो S1 आएगा उसका अंडर रूट क्या आएगा, वो पॉइंट पुट करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस म्यू का स्क्वायर रूट। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है इसके अंदर भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि योर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1, एक्चुअली में g1 f1 नहीं है, ये काट दो, ये काट दो, ये बेसिकली g एंड f ही है, ये सेम वाला, ठीक है। तो 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लेमडा। तो ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लेमडा। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, म्यू माइनस लेमडा। ये आ गई मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मतलब इस सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से जब मैं इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ बनाऊंगा वो क्या आएगी, कांस्टेंट, और वो क्या आ रही है, म्यू माइनस लेमडा। ये क्लियर हुआ, श्योर। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हो, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम, राइट। अब ये जो एग्जांपल किया ना हमने, इसका एक चीज बताता हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो अगर सेंटर सेम है तो एक्स स्क्र माइनस सॉरी एक्स माइनस एच का स्क्र प्लस वाई माइनस के का स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसके अंदर ये वेरी करेगा लेकिन ये चीजें क्या रहेंगी, सेम, कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू 0। ये सारी टर्म सेम रहेंगी, ये चेंज करेगा, मतलब एक्स स्क्र की वाई स्क्र की एक्स की वाई की सेम रहेंगी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये चेंज करेगी, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो दोनों सर्कल दे रखे थे, ये दोनों सर्कल क्या दे रखे थे, जिनकी ये सेम है, अपना एक्सप्रेशन सेम है, टर्म सेम है, तो कौन सी चीज चेंज हो रही है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म चेंज हो रही है, बाकी सारी सेम है, तो मतलब दोनों सर्कल क्या है, एक्चुअली में कंसेंट्रिक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि एक कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से दूसरे वाले सर्कल के ऊपर अगर मैंने टेंजेंट बनाई तो वो सेम लेंथ की आएगी, राइट। अब देखो ये एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल लिया, अंदर वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से बाहर मैं टेंजेंट नहीं बना सकता, इनफैक्ट बाहर वाले से अंदर वाले पे बना सकता हूं। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उससे जो टेंजेंट बनेगी, राइट, अब थोड़ा सा शिफ्ट करो आगे, तब भी ये टेंजेंट की लेंथ क्या रहेगी, सेम। आगे आगे ये पॉइंट को शिफ्ट करके टेंजेंट की लेंथ तो सेम रहेगी। तो इसलिए यहां पे एक्चुअली में फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट पकड़ो, वहां से टेंजेंट की लेंथ बनाओ, भैया वो टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी, सेम, और वो आएगी ये दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ, ये पॉइंट था यहाँ पे। ये मैंने बोला कि अगर सर्कल का सेंटर सेम है, रेडियस चेंज कर रहा है, तो ये चार टर्म सेम रहेंगी, कांस्टेंट टर्म चेंज करेगी, क्योंकि रेडियस चेंज करेगा ना तो ये चेंज करेगा, कांस्टेंट टर्म चेंज करेगी, एक्स की वाई की एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की टर्म सेम रहेगी। और यहाँ पे वही था कि ये चारों टर्म दोनों सर्कल की इक्वेशन में सेम थी, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट थी। इसका मतलब था, देख के हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल थे। ये बस ये पॉइंट था। चले आगे, ठीक। आगे है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। आ, देखो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पता क्या होती है, कि एक ऐसा पॉइंट जो गिवन सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बना रहा है दो, लेकिन उन दोनों टेंजेंट्स के अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना रहा है। अब जैसे ये देखो, ये सर्कल लिया, अब ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये कार कैसे कैसे मूव करेगा सच दैट उसके हर एक पॉइंट से टेंजेंट बनेगी, और टेंजेंट क्या होंगी, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है। अब देखो ये ऐसे करके मैं इसको ऐसे करके ऐसे मूव करा सकता हूं, तो ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा, वो भी एक सर्कल बनाएगा, इसी का कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा, जिसका हमें रेडियस ढूंढना है बस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है एंड ये ऐसे है, और इसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, यहां पे भी ये 90 डिग्री,
यहां पर ये भी 90 डिग्री, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल 90 डिग्री, तो चौथा भी क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो ये दोनों की दोनों सेम है, रूट S1, ये भी रूट S1, ये आर ये आर। यार देखो एक चारों एंगल 90 डिग्री के या तो रेक्टेंगल में होते हैं या तो स्क्वायर में, और कोई कोऑर्डिनेटर पॉसिबल नहीं है। मैंने इन मान लिया कि स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ क्या आ रही है रूट एस वन आर एंड आर, ये समझे। बट क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली में रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है इक्वल, तो रूट एस वन आर के बराबर होना चाहिए, रूट एस वन आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि चारों के चारों बराबर होने चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो यानी कि ये भी आर है हमारा, ये भी आर है हमारा, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी रूट 2 आर, उसका डायगोनल की लेंथ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट 2 आर। तो बेसिकली जो डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट का कॉम्बिनेशन या लोकस ऑफ द पॉइंट, जहां पे हर एक पॉइंट से जब मैं एक गिवन सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट दोनों की दोनों क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो जो लोकस बन के आएगा वो बनेगा सर्कल, और उस सर्कल को नाम क्या देते हैं हम डायरेक्टर सर्कल। तो एक गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा सर्कल होता है जो उसके ही कंसेंट्रिक सर्कल होता है, प्लस उसका रेडियस क्या हो जाएगा रूट 2 टाइम्स, क्योंकि रूट 2 टाइम्स रेडियस किया तो इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनेगी वो क्या रहेंगी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक गिवन सर्कल का कंसेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है रूट 2 टाइम्स, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर गिवन सर्कल हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, सेंटर सेम है राइट, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र, एक्स की एंड वाई की टर्म नहीं चेंज करनी, तभी जाके कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू रूट 2 ए का स्क्र, तो दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 ए स्क्र, ये आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल। और अगर एच कोमा के वाला है, तो मान लो सर्कल है एक्स माइनस एच का स्क्र प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इधर आ जाएगा रूट 2 a का होल स्क्वायर राइट, सेंटर सेम रहेगा, बस उसका रेडियस क्या हो जाएगा रूट 2 टाइम्स। अब अगेन डायरेक्टर सर्कल है क्या चीज, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से जो अंदर गिवन सर्कल है, देखो ये डायरेक्टर सर्कल है, अच्छा गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होगा बाय द वे, तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से अगर गिवन सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट बनाई तो दोनों की दोनों टेंजेंट क्या होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री होंगी। ये है हमारा डायरेक्टर सर्कल। क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, श्योर। ध्यान से देखो यहां पर भी वही लिख रखा है सिनॉप्सिस में, लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे दैट द पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों की दोनों टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द गिवन सर्कल या गिवन कर्व मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, और उसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, श्योर। सो मेरे को यही समझ आ रहा है कि आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को रेडियस को कैसे करना है। ये रूट एस वन आर आर, ये रेक्टेंगल 90 डिग्री ना चारों के चारों, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो रूट एस वन मस्ट बी इक्वल टू आर, तो ये भी आर ये भी आर ये भी आर ये भी आर, तो इट्स स्क्वायर, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री है। देयर इज नो अदर कोऑर्डिनेटर, मेरे को बना दे मैं मान लूंगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बता दिया है ऑलरेडी क्या होती है, ठीक है ध्यान से देखना। देखो अगर ये सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र एंड ये पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनेगी उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा उनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, तो ये ए बी, इसको क्या बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसकी भी क्वेश्चन क्या है पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को मैं इसके अंदर पार्शियली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये मेरे को क्या मिली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यार थोड़ा सा यहां पे इस पॉइंट पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है
कि टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट देता है या कोड ऑफ कॉन्डक्ट देता है, राइट। तो ये पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर तो कर्व का मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, मैं चारों की बात कर रहा हूं अभी, चारों के केस में ये वैलिड रिलेशन है क्या। अगर तो पॉइंट कर्व के ऊपर है तब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, टेंजेंट। और अगर पॉइंट बाहर है अब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये समझ में आया, पहले पॉइंट क्लियर कर लो। पॉइंट अगर बाहर है तो ही दो टेंजेंट बनेंगी, अब वहां पे एक सिंगल टेंजेंट तो नहीं बनेगी, राइट। तो क्या देगा वो, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट एक चीज समझो कि इसी केस का स्पेशल केस है टेंजेंट, ठीक है। प्लीज इधर ध्यान से देखना, ठीक है, तब जाके तुम्हें क्लियर होगा कि ऑब्वियसली फिर दोनों की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो मैंने पी पॉइंट से पहले बनाई टेंजेंट्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब पी पॉइंट थोड़ा और पास लेके गया, अब बनाई टेंजेंट्स। तो जो पहले कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रही थी अब वो थोड़ी पास आ जाएगी, ये समझे। अच्छा, थोड़ा और पास लेके गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट और पास आ गई। जैसे ही ये पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर मर्ज होने की कोशिश करेगा तो जो उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है वो भी क्या होगी, ओवरलैप करेगी। तो एग्जैक्टली पॉइंट जब इसके ऊपर आ जाएगा जो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट ही बन जाएगी। तो जो टेंजेंट था टी इक्वल टू जीरो से ऑलरेडी जो निकाले थे वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का ही क्या है, स्पेशल केस है। क्लियर हुआ, पक्का। तो इक्वेशन तो भैया सेम रहेगी। तो पॉइंट बाहर है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो, राइट। पॉइंट अगर ऊपर आ गया तो वही कोड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट बन जाएगी, इक्वेशन सेम रहेगी, टी इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हुआ, श्योर। वहां पे वो वही बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्र फ्रॉम द पॉइंट एक्स वन वाई वन टू द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र। ये पॉइंट क्लियर हुआ, कुछ बोल रहे थे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square by y square equal to 8 at the point where the line this intersects the circle. Find the coordinates of the point of intersection of the tangent. देखो वो बोल रहा है कि एक सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 2√2 का स्क्र यानी कि 8, ठीक है। एंड एक लाइन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब वो लाइन जहां पे इस सर्कल को मीट कर रही है उस पॉइंट पे हमने बनाई टेंजेंट्स। तो वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ये बताना। क्वेश्चन समझ में आया, अगेन क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एट द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट्स पे हमने क्या बनाई, टेंजेंट्स बनाई। और वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना क्या है ये समझे, राइट। इसका उल्टा प्रोसेस हमने किया था कि अगर पॉइंट गिवन है तो टी इक्वल टू जीरो करूंगा टेंजेंट आ जाए, सॉरी अपना कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी। अभी उल्टा काम कर पा रहा है क्या, कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है उसका जो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट की वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो पॉइंट बताओ क्या आएगा, ये समझे। तो मैंने क्या किया, मान लिया एच कोमा के है तो इस पॉइंट का कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट का मैं सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो करूंगा तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स वन दैट इज एच, वाई इंटू वाई वन दैट इज के, दैट मस्ट बी 8। अब ये जो लाइन है ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, बट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो ये है, मतलब ये दोनों की दोनों लाइंस की होनी चाहिए सेम, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइंस होनी चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो h बाय 1 मस्ट बी k बाय 2 मस्ट बी 8 बाय 4। तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये कटा 2, तो h की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू क्या आ गई 4, तो पॉइंट इज 2, तो दिस पॉइंट मस्ट बी 2,4। क्लियर हुआ, नहीं सॉरी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
मैं यहां पे चार चीजें लिख रहा हूं और वो चारों चीजें सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में सेम रहेंगी। ठीक है, दोबारा, अगर ये सर्कल है, पॉइंट बाहर है x1 y1, ठीक है, ये पैराबोला, एंड पॉइंट है x1 y1, एलिप्स, पॉइंट है x1 y1, एंड हाइपरबोला, पॉइंट है x1 y1। तो सबसे पहला टेंजेंट, इफ पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है, तो उसके लिए टेंजेंट क्या बनेगी, t=0। ये क्लियर है, राइट। सेकेंड, इफ पॉइंट इज आउटसाइड, राइट, तो t=0 क्या बनेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब, यहां पे बनाई टेंजेंट ये, यहां पे बनाई टेंजेंट्स ये, यहां पे बनाई टेंजेंट्स ये, एंड यहां पे बनाई टेंजेंट्स ये क्लियर है, तो क्या बनेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, थर्ड, S(S1)=t², ये होगा पेयर ऑफ टेंजेंट। S(S1) का मतलब क्या है, देखो S का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन, तो x² + y² = a² है, तो a² लेफ्ट हैंड साइड लाओ, फिर जो एक्सप्रेशन बन के आएगा उसको x बोलेंगे। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, सब कुछ एक साइड लाना होता है, फिर एक्सप्रेशन बनता है। तो क्या आ जाएगा, x² + y² - a², ये आ गया s। S1 क्या होगा, वो पॉइंट को पुट कर दो, ये वाला जो पॉइंट है बाहर वाला, इसको पुट कर दो, पुट करके क्या आ जाएगा, x1² + y1² - a², ये तो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, इक्वल टू पार्शियली सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, x(x1) + y(y1) - a² का होल स्क्वायर। तो S(S1) = पार्शियल सब्स्टिट्यूशन t², ये मेरे को देगा पेयर ऑफ टेंजेंट। दोनों सबके केसेस में ये दोनों टेंजेंट्स की साथ में इक्वेशन, दोनों से टेंजेंट्स की साथ में, दोनों टेंजेंट्स की साथ में इक्वेशन, वो देगा मेरे को S(S1) = t²। नाउ, अच्छा, ये पॉइंट अगर बाहर है तभी की बात हो रही है, तभी जाके दो टेंजेंट बनेगी ना। ठीक है, फोर्थ, इफ पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट होगी जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, जो जिसका ये कोड, या सॉरी अपना, एक ही कोड होगी, सॉरी, एक ही कोड होगी जो गिवन पॉइंट पे क्या होगी, बाइसेक्ट, जो गिवन पॉइंट पे क्या होगी, बाइसेक्ट। ऐसे एक पॉइंट है, एक ही कोड होगी जो उस पॉइंट पे क्या होगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, तो वो कोड की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, क्या, कॉड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट पे, पॉइंट अंदर लाई करा तभी कोड पास करेगी वहां से, तो कोड जो कि गिवन पॉइंट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, t=S1, दैट इज पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, x(x1) + y(y1) - a², कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन x1² + y1² - a²। बाकी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों की चारों कंडीशंस चारों के अंदर सेम रहती हैं। ठीक है, इनका एक चार्ट बना लो।